वेलकम बैक टू जी सहेली अगेन। और आज आपकी मुलाकात एक अपनी सहेली से कराऊंगी। ये आज कल का रिश्ता नहीं है हमारा, बहुत अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी, और मुझे इसलिए बहुत प्यारी लगती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर स्ट्रगल की है और जो इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात ने उनको बख्शी है, दैट इज़ वेरी वेल डिज़र्व्ड। हमारे साथ हैं फरहाना मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लव लाइफ लाहौर जो आजकल A+ पे चल रहा है, उसके कुछ क्लिपिंग्स दिखाएं और फिर इनसे ढेरों बातें होंगी। आपसे ये कहने वाली हूँ कि कौसर के सर की कसम खाकर कहें कि आपने कभी परी पैकर के बारे में नहीं सोचा। उससे कभी मोहब्बत नहीं हुई आपको? आप उसे सिर्फ एक गुंडा समझती हैं जो किसी की मोहब्बत के बजाय अपने हिस्से की गोली को ढूंढ रहा है। खाइए कसम इसके सर की। और अगर जरा सा भी झूठ बोलेंगे ना तो खुदा करे कौसर मर जाए। दो पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, जिंद तेरे नाम लिख के तेरे नाते गुजारांगे। तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो लगा अब कोई नहीं आएगा। वाओ, एक्सीलेंट। एक छोटा सा शॉट देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इसका मतलब है कि गाती भी बहुत अच्छा है आप। मैं आई तो एज अ चाइल्ड सिंगर ही थी ना। आई नो, आंगन आंगन तारे से म्यूजिक रूम और फिर उसके बाद बुलंदी। तो बनने के लिए सिंगर आई थी और बन एक्ट्रेस गई। वरना नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि हम आए तो एक्टर बनने के लिए थे मगर डायरेक्टर बन गए। ऐसा भी होता है ना। तो कैसा लगता है जो सोचा था वो नहीं हुआ मगर अब जो हुआ, यू हैप्पी विद दैट? हाँ, मुझे लगता है कि वो एक सही फैसला था उस वक्त, क्योंकि PTV होता था और इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था उसका सिंगिंग का। और जिस तरह अब होता है ना कि लोग एकदम से आते हैं और छा जाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप बन गई होती सिंगर तो इस वक्त तो बहुत स्कोप भी है। और मतलब लेकिन वो अब अगर शुरू करती ना, लेकिन तब ये था कि वो सही था कि अगर एक्टिंग करूँगी, क्योंकि वहाँ तब तो ये होता था कि रात को ड्रामा चला और सुबह आप जो है ना वो मशहूर होते थे, लोग आपके बारे में बात कर रहे होते थे। तो मैं इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा लकी समझती हूँ कि अब जो करूँगी अब वो ज़ाहिर उसको लोग सुनेंगे या देखें। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपकी मदर ने बहुत बहुत स्ट्रगल की है आपको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। कई दफ़ा बहुत सारी मतलब नेगेटिविटीज़ भी आती हैं फैमिली से, और इवन आपकी माएँ भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी शो बिज़नेस में ना जाए, लोग क्या कहेंगे वो। तो किस तरह की सपोर्ट रही आपकी मदर की? इस तरह से कि क्योंकि मैं छोटी बहुत थी ना, और पूरे ख़ानदान में हलचल मच गई थी कि टीवी पे आ रही है, क्यों आ रही है ये वो। तो वाहिद मेरे पेरेंट्स जो बहुत सपोर्टिव थे, और उसमें अम्मी तो मम्मा तो बहुत ज़्यादा साथ साथ, और सारा दिन और अक्सर रात को भी शूट होती थी तो मेरे साथ ही होती थी। और हालांकि बीमार भी रहती थी, और आपको तो पता है, आपकी मम्मा को भी पता है कि वो किस तरह से वो दौर क्या था। और अब लोग जब कहते हैं ना कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ उसके पीछे क्या कुछ है वो किसी को नहीं पता, वो कुछ चंद लोग जानते हैं कि। और उसके पीछे जो स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल के पीछे जो जो लोगों की बातें सुननी पड़ी होंगी, वो मेरे ख्याल से आपकी मदर जानती हैं। शायद वो बातें आप तक भी ना पहुँची हों। मुझ तक पहुंचती थी जब घर वाले उसको सफ़र कर रहे होते थे, और बाकायदा कहा था कि ठीक है जिसको नहीं मिलना वो ना मिले। फिर वही सब लोग अब कह रहे होते एक बार आ जाओ हमारे घर। लोग यकीन नहीं करते कि आप हमारी रिश्तेदार हो या हमारे साथ कोई रिश्ता है। बिल्कुल। तो ये जो रवैये में तब्दीली आती है। अभी कल मेरी एक सहेली से बात हो रही थी जो हमारी कॉल आई, और वो चाहती थी कि मैं उनसे बात करूं, तो मैंने उन्हें बाद में कॉल किया
तो वो शकीला नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है बाजी, मेरे घर में एक दिन का खाने का नहीं होता और हमारे बाकी की फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वो हमें मिलना पसंद नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि हम गरीब हैं। और मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा रवैया ना आपके घर वालों का, तो मैं और अपने साथ शो बिज़नेस की और अपनी सहेलियों को लेके हम आपके घर आएंगे और हम बताएंगे कि एक गरीब की क्या अहमियत है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये जो रवैयों में तब्दीली होती है और ये जो रवैया होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब आप एक प्रोफेशनल करियर में आते हो तो आपकी फाइनेंसेस में भी काफ़ी तब्दीली आ जाती है, आप ग्रो करते हो। तो उस हवाले से ज़्यादा लोग पीछे आते हैं कि अच्छा अब तो पैसे वाली हो गई है, या माशाल्लाह इतना कमा रही है, या वो एक फेम का जो नशा था वो उसकी वजह। मुझे लगता है जो फेम है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। और क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमें ये ज़रूर होता है कि अच्छा लोग जानते हैं या इतना प्यार करते हैं और हम इसको इस तरह से लेते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि अच्छा अगर इनके साथ होंगे तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि अच्छा वो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में जो है ना, कि वो चाहे किसी भी चीज़ की हो, हमारे यहाँ ये जो है ना फिनोमिनल हो गई ये चीज़ कि अब इस तरह से। बिल्कुल। अच्छा, लोगों की पहचान हो जाती है आसानी से? हाँ, अब पता चल जाता है बहुत ज़्यादा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का बहुत अच्छा पता चल गया हो मगर उसके बाद बहुत अरसे के बाद पता चला हो कि नहीं जानती? बहुत ज़्यादा होता, दोस्तियों में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे ये होता है कि अगर कोई बहुत अच्छी तरह मिल रहा है ना तो उससे अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं है ना। सही। तो अक्सर वो धोखा होता है और बाद में वो टूटता है। लेकिन फिर मैं बाज नहीं आती। वो कहते हैं ना आपकी एक नेचर होती है, मेरी नेचर ऐसी फ्रेंडली हूँ मैं मुंह बना के एक साइड पे नहीं बैठ सकती। अच्छा, दोस्तों की आपने बात की ना, तो एक बड़ी प्यारी सी दोस्त जो कि हमारी सहेली है, क्योंकि वो शो बिज़नेस का हिस्सा है और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शो है, वो उनके बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। नाजिया हमारे साथ हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी हो सहेली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सहेली, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह उठा दिया सारे जहान को और खास तौर पे फरहाना मकसूद को, है ना। देखिए बस ये हम तो यही करते। मैं क्योंकि मैंने जब से मॉर्निंग शो शुरू किया मैं कभी नहीं करना चाहती थी, सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता है, मगर क्योंकि मैं अब उठती हूँ सुबह तो आई मेक श्योर के सारे उठे। नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह ये नया शो शुरू करने के लिए। थैंक यू। आपको भी और A+ को भी। और ये जो प्यारी सी सहेली आपके साथ बैठी हुई है, आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और माशाल्लाह इसको देखकर खुशी इसलिए भी होती है कि बहुत स्ट्रगल किया इसने और अल्लाह ताला नवाज भी रहा है। अच्छा, इस दोस्त की सबसे प्यारी बात आपको क्या लगती है? वैसे तो ये खुद ही बड़ी प्यारी है। अच्छा नहीं, इसकी सबसे पॉजिटिव और सबसे प्यारी बात ये है कि शोबिज़ में है ना अरूज, तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं जब हम मिलते नहीं हैं। तो जब भी हम मिलते हैं ना तो बगैर किसी इस गिले के, बगैर किसी शिकवे के, अभी मैं बैठी हुई अम्मा से ही बात करी थी, कोई गिला कोई शिकवा नहीं होता। इसके चेहरे पे स्माइल होती है और ये उसी तरह मिलती है जिस तरह हम लास्ट टाइम मिले होते हैं। बहुत खूबसूरत। तो वी हैव स्पेंड अ ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। तो वो उस चीज को हम कभी नहीं भूल सकते। तो लोग जितनी भी बातें कर लेना वो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं फिर हमारी लिस्ट। लोगों की बातों पे तो जाने ही नहीं चाहिए, लोग तो बड़े जालिम हैं। बहुत जालिम है, समाज बहुत जालिम है। अच्छा नाजिया, मुझे बताओ कब आ रही हो मुझसे मिलने के लिए हमारे शो? Whenever, ये तो this is like home to me and you are my friend. Absolutely. चलें ठीक है। एनी टाइम मतलब अगर हम लोगों ने भी इस तरह करना है कि अपॉइंटमेंट ले लें और ये कर लें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। बिल्कुल। अच्छा बस तैयारी पकड़ लो, किसी भी वक्त सुबह सुबह आपको भी यहाँ पे बिठाया जाएगा। नो प्रॉब्लम्स, एनी टाइम। बेस्ट ऑफ लक और बहुत खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और A+ को भी कामयाब करे। थैंक यू नाजिया, बहुत वेलकम। इतनी माशाल्लाह एनर्जी और इतनी माशाल्लाह, वो कहते हैं ना इसकी जो लाफ्टर है ना। हाँ, मुझे तो हम लोग तो जब ये उस प्रोग्राम में नहीं थी तो हम इसकी बाकायदा हंसी की नकल उतारा करते थे और ये कहती थी चुप कर जाओ तुम लोग। क्योंकि एंजॉय करते थे इसको ना। और माशाल्लाह जितनी एनर्जी इसमें और हालात से मुकाबला जिस तरह से इसने किया है ना, वो मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, वही बात है कि हर लड़की की, हर इंसान की एक अपनी कहानी है। अगर हम यहाँ पे मेकअप लगा के बैठ
देखते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सब आसानियाँ हैं। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात से गुजर जाया जाता है, मगर वो मुश्किलें हिस्सा तो होती हैं आपकी ज़िंदगी में। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ घर की प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोगों को बाहर की भी होती हैं, घर की भी होती हैं, अपनी भी होती हैं, और वो सारी चीज़ें मिल के जो है उसके बाद भी हम जाके कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं और लोगों के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग वाकई ये समझते हैं कि बहुत आसान काम है कि आप अच्छे कपड़े मेकअप पहन के और एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है कभी किसी के घर शूट कर रहे हो तो फिर उनको ये होता है ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल, फिर पता है, फिर एहसास होता है। अच्छा, लोगों के लिए आपने बात की, हमने एक जो एंगल था आपकी ज़िंदगी का वो ये भी देखा कि आप लोगों के लिए आपने बहुत काम किया और ये जज्बा है आपके अंदर। जब फ्लड का वाक़या हुआ तो आपने बहुत काम किया उन लोगों के लिए, चैरिटी इकट्ठी की, तो क्या वो जज्बा था? बिकॉज़ बहुत सारे लोग थे मगर हर कोई शायद उस चीज़ का हिस्सा नहीं बना, तो क्या ऐसी सोच थी? अच्छा अरुज, यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना पसंद करूँगी कि मुझसे ना किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। लोग शायद इस चीज़ को मजाक के तौर पे लें या कुछ भी। एक अगर मैं किसी जानवर को भी सड़क पे देखती हूँ ना वो तकलीफ़ में है तो मैं लिटरली रो पड़ती हूँ। मेरा इस तरह का दिल है, तो वो बल्कि मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। मुझे सब लोग मुझे सब लोग ये कहते भी हैं कि अपने आप को थोड़ा चेंज करो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। उसका तो बड़ा नुकसान होता है, आप लोगों के लिए करते हो, लेकिन ये कि उसकी वजह से मेरा ख्याल है जो अपने आप को तकलीफ जो हो रही होती है ना, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस तरफ से हट जाऊं या मैं भी थोड़ी सी ऐसे सख्त हो जाऊं, मैं नहीं कर सकती। तो यही जब मैं देखती थी और मैंने देखा तो उसके पीछे कहीं भी ये मकसद नहीं था कि टीवी पे आके लोगों को बताना या अपने आप को जो है एक और तरह से होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल शो ऑफ करने के लिए नहीं, वो है और वो तो पता चल जाता है। इसलिए चुप करके जितना मैं कर सकती थी, जितनी मेरी बिसात थी या जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया, और एक NGO को भी ज्वाइन किया। जब तक वो फेयर था मैं उनके साथ काम करती रही। फिर उसके बाद मुझे अब भी ये होता है कि अब जिस तरह से लोग नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा बैठ गए, कम हो गया है। बिल्कुल, अभी मेरी सीमी आपा से भी उन दिनों बात हो रही थी, थोड़े दिनों पहले, तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक बहुत जज्बा उभरा था और फिर कुछ अरसे के बाद वो आहिस्ता 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 बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये जो जज्बा एकदम से उभरता है और फिर ख़त्म हो जाता है, इसकी जो किसी भी अमल की खूबसूरती यही होती है कि आप उसको कंटिन्यूटी के साथ करो, तो वो बहुत ज़रूरी है। मगर बहुत सारे नुकसानात होते हैं हर वक्त लोगों का ख्याल रखने में, लेकिन हसीन ज़िंदगी दूसरों का ख्याल करके और लोगों की ज़िंदगी आसान करके ही इंसान जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा फरहाना, हमारे आज का जो ब्रेक लेनी है, ऑर्डर आ गया ब्रेक लेंगे, फिर आपसे मैं सवाल करती हूँ जी। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद।